अच्छा, हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस जो मैंने बिल्ट इन फंक्शन लास्ट वीडियो में बताए उनको यूज़ करके एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। हमने स्ट्रिंग को देखा कि हम दो तरह से स्ट्रिंग बना सकते हैं, कैरेक्टर एरे के थ्रू भी बना सकते हैं और स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बना सकते हैं उसकी लाइब्रेरी यूज़ करके। लेकिन जो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं कि कॉपी करने के लिए, कॉन्कैटिनेट करने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए बिल्ट इन फंक्शंस बने हुए हैं। आप खुद से करने के बजाय सीधा उस फंक्शन को यूज़ कर लें। तो उन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिंग की लाइब्रेरी होना ज़रूरी है। अब आप भले कैरेक्टर एरे बनाकर स्ट्रिंग को यूज़ करें या स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट से यूज़ करें, वो फंक्शन यूज़ करने के लिए प्रोग्राम के अंदर ये स्ट्रिंग की लाइब्रेरी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इस क्लास के अंदर ही तो, इस लाइब्रेरी के अंदर ही तो ये फंक्शंस बने हुए हैं। इसको ऐड करेंगे तभी ये फंक्शन विजिबल होंगे आपके प्रोग्राम को। हमने एक S1 के नाम से 10 साइज़ का एरे लिया, हमने सिर्फ उसमें ABC पास कर दिया। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में आता है। फिर हमने, अगर मैं एक एक कैरेक्टर अलग अलग करके अलग अलग इंडेक्सेस का दूं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था, तो सिंगल कोट्स में डालें। आप इकट्ठा ही एक डबल कोट्स में बगैर कॉमा सेपरेट किए हुए जितने भी कैरेक्टर्स लिखेंगे वो एज अ वर्ड या एज ए कैरेक्टर अलग अलग जाके A पहले में आ जाएगा, B दूसरे में आ जाएगा, C दूसरे में तीसरे में आ जाएगा, ऐसे सेव हो जाएगा। दूसरा मैंने एक S2 लिया है, वो भी 10 साइज़ का है, उसमें XYZ एक स्ट्रिंग सेव करवा दिया है। तीसरी एरे भी खाली है, S3 के नाम से कैरेक्टर एरे। ये दो स्ट्रिंग्स में वैल्यूज़ आ गई हैं, तीसरी में भी कोई वैल्यू नहीं है। एक इंटीजर वेरिएबल बनाया LEN लेंथ के नाम से, क्योंकि मुझे लेंथ फाइंड करनी है कि है कितनी। मैं कॉपी करना चाहूँ, अब हम सिंपल 2-3 इसके फंक्शन इंप्लीमेंट करके देखेंगे। आपको एक भी इंप्लीमेंट करना आ गया तो सबकी आपको समझ में आ जाएगी। कॉपी क्या है, S1 के अंदर हम कर रहे हैं S3 को। मैंने लिखा है str कॉपी S1 S2 और S3 तीन मेरे हैं, S3 अभी खाली है। मैं कहती हूँ S3 के अंदर जिसका नाम पहले है उसके अंदर बाद वाले की वैल्यू आएगी। तो आपने लिखा है S3 S1, तो S1 की जो भी वैल्यू है, S1 को हम दे चुके हैं ABC, वो कॉपी होकर किस में आ जाए, S3 में। अब मैं सी आउट करूँगी S3 को, तो जो मेरे पास आउटपुट में आएगा वो ABC आएगा, क्योंकि मैंने कहा था S3 के अंदर S1 आ जाए। ये ऐसा नहीं है कि खाली फंक्शन चला तब आया, अब ये परमानेंट S3 के अंदर ये वैल्यू आ चुकी है। मैंने इसको एक्सेस करके उसमें सेव करवाई है, तो अभी सारे की एक्चुअल वैल्यू यही बन चुकी है। अब S3 के अंदर भी ABC है और S1 के अंदर भी ABC है। अगला एक फंक्शन हम एक और इंप्लीमेंट करना देख रहे हैं कि वो क्या है, कॉन्कैटिनेट करते हैं S1 और S2। कॉन्कैटिनेशन बता चुकी हूँ कि दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करना। पहले वाली स्ट्रिंग के एंड में दूसरी वाली स्ट्रिंग आ जाएगी, पहले वाली स्ट्रिंग तो रहेगी, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी दूसरी वाली, मर्ज हो जाएंगी दोनों। मैंने लिखा है strcat कॉन्कैटिनेट करें स्ट्रिंग में S1 के साथ S2 को। तो पहले S1 होगा, उसके बाद S2 आ जाएगा। S1 में क्या था, ABC, S2 में क्या XYZ। तो जब मैं प्रिंट करवाऊँ अब S1 को, ऐसा नहीं कि S2 अपडेट हुआ है, इन एक्चुअल अपडेट S1 हो रहा है, क्योंकि इफेक्ट इसके ऊपर आएगा। इफेक्ट ये आएगा कि इसके अंदर जो है वो इसके साथ आके मज़ीद ऐड हो जाएगा। पहले सिर्फ था ABC, अब ABC XYZ दोनों हो जाएंगे S1 के अंदर। ये इसका मतलब ये है कि आप सम कर रहे हैं या मर्ज कर रहे हैं, ऐसा कर लें। S1 था ABC, मैं कहती हूँ इसमें कॉन्कैटिनेट कर दो S2 को भी, तो X2 में था XYZ। अब S1 की पूरी वैल्यू ये मैंने अपडेट करके बना दी, क्योंकि मैंने किया कॉन्कैटिनेट। फंक्शन चला दिया बिल्ट इन, उसमें पास कर दिया S1 S2, तो S1 की जो भी वैल्यू थी वो भी रहेगी और S2 की भी उसके बाद आखिर में आके उसके साथ लग जाएगी। S2 की वैल्यू थी XYZ। अब मैं सी आउट करूँ S1 को, तो S1 का सी आउट क्या है, पहले वाला अगर फंक्शन चलेगा ये वाला, तो ये वाला आउटपुट रहेगा तो पहले आया था। अब दूसरा वाला कॉन्कैटिनेशन वाला चलेगा तो क्या आएगा, S1 को प्रिंट करने से S1 इनिशियली सिर्फ ABC था, लेकिन मैंने कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन चला दिया S2 के साथ, तो S2 में जो भी है वो भी S1 के बाद आ जाएगा, ABC XYZ है। लेकिन अगर मैं सिंपल सी आउट लिखूँ S2, तो S2 में मैंने कुछ अपडेट नहीं किया, S2 XYZ ही रहेगा। लेकिन S1 अब अपडेट हो चुके हैं। अब मैं जब S1 को यूज़ करूँगी वो ABC XYZ होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको प्रोग्राम की इस लाइन में लाकर अपडेट कर दिया है। अब अगर मुझे फाइंड करनी है कोई लेंथ, मैंने एक इंटीजर LEN का वेरिएबल पीछे बनाया था, अभी तक उसको यूज़ नहीं किया था। वो बनाया इसलिए था कि मुझे एक और करना क्या है, लेंथ फाइंड करनी है। मैंने लिखा है strlen फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है, उसको कॉल किया और उसमें पास कर दिया S1 वो क्या था, S1 में अब अपडेट हो चुका है। इससे प्रीवियस लाइन में हमने फंक्शन चलाया था कॉन्कैटिनेट का ABC XYZ, ये S1 की वैल्यू थी। तो अब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं कितने, इसकी लेंथ है कितनी, जब ये फंक्शन चलेगा तो वो इंटीजर में उसकी लेंथ को रिटर्न करेगा। 1 2 3 4 5 6, 3 ABC वाले और 3 XYZ वाले, इन टोटल इसकी 6 लेंथ हो गई है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर 6 हैं। तो जब मैं सी आउट करूँगी LEN को, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, 6। ये तीनों फंक्शन चलने के बाद का आउटपुट है कि जब पहला वाला चला जिसमें आपने सिर्फ कॉपी किया था S3 के अंदर S1 को, S3 खाली था, S1 की वैल्यू थी ABC, तो कॉपी होकर S3 में ये आ गई, मैंने S3 प्रिंट किया तो ये आया। फिर मैंने कॉन्कैटिनेट करने के बाद S1 को प्रिंट किया, तो S1 के दोनों की वैल्यूज़ के साथ कॉन्कैटिनेट होने के बाद प्रिंट हुआ। फिर मैंने प्रिंट किया LEN लेंथ वाले फंक्शन, strlen फंक्शन ने जो मुझे लेंथ रिटर्न की थी। मैंने एक इंटीजर, क्योंकि लेंथ इंटीजर्स में है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता रहे थे, उसे किसी इंटीजर वेरिएबल में सेव करवाना है, आप कैरेक्टर वेरिएबल में सेव नहीं करवा सकते। मैंने इसे यहाँ इसमें सेव करवाया
और फिर मैंने क्या काम कर लिया, सिंपल प्रिंट करवाया तो आंसर आ गया 6, क्योंकि S1 की लेंथ 6 है। किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ डाल सकते हैं, S1 को, S2 को, S3 को, जिसको भी डालेंगे उसकी लेंथ यहाँ पर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं वो आ जाएगा। ये तो हमने क्या किया, बनाया कैरेक्टर एरे के थ्रू स्ट्रिंग्स को है और यूज़ किया स्ट्रिंग क्लास के बिल्ट इन फंक्शन को। तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपके कंपाइलर को पता है कि कैरेक्टर एरे भी आपने किसी स्ट्रिंग के लिए ही यूज़ की हैं, तो स्ट्रिंग के फंक्शन के ऊपर लग सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे स्ट्रिंग मैंने बनाया, अच्छा जब आप ये जो बिल्ट इन फंक्शन हैं ये कैरेक्टर एरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने कॉपी करना है, दो, एक था स्ट्रिंग ए, उसमें वैल्यू ABC, एक स्ट्रिंग बी है उसमें वैल्यू XYZ, एक स्ट्रिंग सी खाली है जैसे हमने S1, S2 और S3 लिए थे, एक इंटीजर है len लेंथ का। मैं कॉपी कर रही हूँ S1 में S2, जैसे मैं लिखती हूँ इंटीजर A, B है, B की वैल्यू मैंने दे दी 10, A खाली है, तो मैं कहूँ A इज इक्वल्स टू B, तो इसकी वैल्यू जो 10 थी वो कॉपी होकर A में आ जाएगी, तो A की वैल्यू भी 10 ही बन जाएगी, डब्बे में उसके 10 जाके सेव हो जाएगा मेमोरी में। ऐसा ही है, मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करना है दूसरे वेरिएबल को, तो मैं इक्वल के साइन से कर देती हूँ असाइन। अगर दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, ये कैरेक्टर एरे नहीं है, दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना चाहें तो करें, वो नहीं करना तो आप सिंपल ये असाइन करने का काम ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने लिखा C इक्वल्स टू A, C में भी कोई वैल्यू सेव नहीं थी, A में था ABC, तो ये जो ABC इसका था ये C में आ गया, तो C में भी ABC आ गया। अब मैं C आउट C को करूँगी तो ABC आउटपुट में आएगा। आप असाइन वैल्यू ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों की टाइप अगर स्ट्रिंग हो तो। कैरेक्टर एरे के लिए नहीं, कैरेक्टर एरे में तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स है, वो आप, मैं आपको वो करने को नहीं कह रही, मैं आपको स्ट्रिंग कह रही हूँ कि अगर आप ये करने तो आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट करने के लिए सिर्फ प्लस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज इसमें था A, इसमें है ABC, इसमें है XYZ, मैंने बीच में से प्लस का साइन लगाया, तो ये मैथमेटिकल प्लस नहीं है कि 1 + 1 2 कर दे, नहीं, ये कॉन्कैटिनेट ही कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है कि ABC और उसके बाद मर्ज कर देगा XYZ को, जो बिल्ट इन फंक्शन कॉन्कैटिनेशन STRCAT कर रहा था। कॉन्कैटिनेट करके मैंने करवा दिया C में सेव। C में पहले क्या था, मैंने पहले C में ओवरराइट करवा दिया था ABC को, अब मैं C में दोबारा से कुछ न्यू वैल्यू दे रही हूँ, तो पिछली वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैंने पहले लिखा हो A इज इक्वल्स टू 1 और प्रोग्राम में नीचे कहीं मैं जाके लिख दूँ A इज इक्वल्स टू 10, तो A की वैल्यू अपडेटेड वाली वैल्यू 10 हो जाएगी, 1 नहीं रहेगी, ओवरराइड हो जाएगी। तो सेम यही केस है, भले मैंने यहाँ पे ऊपर ABC कर दिया, अब मैं कह रही हूँ जो भी A में है उसमें प्लस करो, B वाली वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करो और फिर C में सेव करवा दो, तो अब C की न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी, ABC XYZ। मैं C को डिस्प्ले करूँगी, पहले वाला सिंपल C डिस्प्ले किया था तो ABC आया था क्योंकि सिंपल A की वैल्यू को उसमें कॉपी किया था। अब मैंने दो कॉन्कैटिनेट करके उसमें ओवरराइड कर दिए, तो अब जब मैं C को प्रिंट करूँगी तो क्या आएगा, ABC XYZ। लेंथ मुझे फाइंड करनी है, तो मैं स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ कैसे डॉट साइज़ के मेथड से भी फाइंड कर सकती हूँ। C डॉट साइज़ और लेंथ वाले वेरिएबल में डाल दूँ तो मुझे ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, लेंथ। ये चाहे फंक्शन बिल्ट इन यूज़ करें, चाहे ऐसे यूज़ करें, कैरेक्टर एरे के थ्रू यूज़ करें या स्ट्रिंग के थ्रू यूज़ करें, आप लोग कर सकते हैं अपने पास। ये सिंपल इंट्रोडक्शन क्या है, स्ट्रिंग क्या होते हैं, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग यूज़ क्यों करते हैं। ज़ाहिर है मुझे कोई टेक्स्ट अपने पास डिस्प्ले करना है, सेव करना है, तो मुझे इसके लिए लाजमी स्ट्रिंग ही चाहिए। कोई यूज़र का डेटा है जिसमें यूज़र का नेम सेव करवाना है, यूज़र का लेट्स सपोज बुक की डिटेल है, बुक का नेम सेव कराना है, ऑथर का नेम सेव कराना है, तो मुझे तो ऐसी टाइप ही चाहिए ना जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ इनपुट ले सके, उसके लिए वो टाइप स्ट्रिंग है। अब वो स्ट्रिंग आप कैरेक्टर एरे के थ्रू यूज़ करें या आप बिल्ट इन जो ऑब्जेक्ट जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू यूज़ करें, लाइब्रेरी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँ तो उसके बिल्ट इन फंक्शन भी सारे यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है मुझे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत ही ना हो, मुझे सिर्फ कुछ डेटा सेव करवाना है स्ट्रिंग में, या ये भी हो सकता है मुझे सारे फंक्शन की ज़रूरत पड़े, ये भी हो सकता है मुझे किसी एक फंक्शन की यूज़ करें, डिपेंड्स कि आप प्रोग्राम क्या कर रहे हैं। ये है आपके पास C++ में स्ट्रिंग्स को यूज़ करना।